हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज की है 4.3। अब इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 है सेम एज इट इज़ है जैसे हमने हमारी लास्ट एक्सरसाइज की 4.3 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रिलेटरल DEAR। ठीक है, हमें DE गिवन है 4 सेंटीमीटर, EA गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल AR गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E गिवन है और एंगल A गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे EA, जो कि है हमारा किसके इक्वल, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। सो 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम जो लाइन है वो लगा लेते हैं, लाइन सेगमेंट विच इज EA 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब E एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री और A एंगल गिवन है 90 डिग्री। तो दोनों से एंगल बनाते हैं। सबसे पहले E से बनाते हैं हम हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे होगा 60 डिग्री का एंगल, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। और A से बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल एक्यूट स्ट्रेट एंगल होता है। सो ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने दोनों एंगल्स भी बना लिए। अब हम A से एक आर्क लगा सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर की आर्क तक के लिए गिवन है, क्योंकि AR 4.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेते हैं और स्केल से हम आर्क लेते हैं हमारी 4.5 सेंटीमीटर की। तो हमने 4.5 सेंटीमीटर की हमारी कंपास खोल लिया था। और मैं वीडियो बस ब्लर में आपको दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें DE गिवन है, EA गिवन है, AR गिवन है, एंगल E गिवन है, एंगल A गिवन है। हमने EA लगाई 5 सेंटीमीटर की, देन E से एंगल बनाया 60 डिग्री का एंड A से एंगल बनाया 90 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर। क्लियर। अब हम क्या करने लगे हैं, हमने 4.5 सेंटीमीटर की मैंने कंपास खोल ली है, बिकॉज जो AR है वो मुझे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो A पे रखी कंपास और एक आर्क लगा दी 4.5 सेंटीमीटर की, और ये जो मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज माई पॉइंट R। ठीक है, और ये होगी 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। क्लियर। अब E से जो है D हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, DE गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हम E से D तक के लिए क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की हम कंपास ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ये है E और ये हमने पॉइंट लगाया है यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट D विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये होगी मेरी 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा ली DE से। अब मेरा लास्ट क्या है, लास्ट हमें ज्वाइन करना पड़ेगा DR को। सो ज्वाइन DR। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल DEAR। अब इसके लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हैं इसके। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ, तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EA विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन हमने एंगल ड्रॉ किया था। सो ड्रॉ एंगल 60 डिग्री फ्रॉम E एंड एंगल 90 डिग्री फ्रॉम A। हमने एंगल ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। हमने A से आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की। कहाँ तक लगाई थी, टू द पॉइंट R। हमने R तक की लगाई थी, टू द पॉइंट R। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक और आर्क लगाई थी कितने सेंटीमीटर की, हमने लगाई थी एक आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की फ्रॉम E
कौन से पॉइंट तक के लिए, टू द पॉइंट डी। और लास्ट में हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था किस किस को, डी एंड आर। सो ये क्या हो गई हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सो इट इज द क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर। तो ये होगी मेरी क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर। क्लियर। अगर जिसको नहीं समझ में आया, मैं आपको एक वेरी शॉर्ट नोट पे आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ई ए लगाया 5 सेंटीमीटर, देन ई से एंगल लगाया 60 डिग्री, ए से एंगल लगाया 90 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई ए से आर तक की, एंड 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई ई से डी तक की, एंड देन आई हैव टू जॉइन डी आर। सो दिस इज माई क्वेश्चन। सो ये हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर। हम हमारा जो 4.4 एक्सरसाइज के हमारे ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वाड्रिलेटरल बनानी है ट्रू, TRUE, ठीक है। सो हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ट्रू। इसके लिए हमें क्या कुछ गिवन है, TR गिवन है, RU गिवन है, UE गिवन है, एंगल R और एंगल U गिवन है। तो R एंड U एंगल गिवन है, तो हम 3 सेंटीमीटर की ही वो लगाते हैं लाइन सेगमेंट। सो ये हमने लगाया लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का, विच इज R एंड U विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम R से एंगल लगाएंगे 75 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है 75 डिग्री का एंगल R से। तो अब हम क्या करेंगे, R से एंगल लगाएंगे 75 डिग्री का। तो 70 to 80 के बीच में होगा 75 डिग्री का एंगल। सो इसको हम कर देते हैं नीचे तक ज्वाइन। अब U से हम एंगल लगाएंगे 120 डिग्री का, क्योंकि हमें गिवन है U एंगल 120 डिग्री। सो ये हो गया हमारा पॉइंट, और ये हो गया 100 डिग्री, देन 110, और ये हो गया 120 डिग्री। सो ये हो गया हमारा U से एंगल 120 डिग्री। क्लियर। अब हमें गिवन है UE 4 सेंटीमीटर, UE गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे, U पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे E तक की। तो ये पॉइंट का जो नाम हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा E, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। आर्क हमने एंगल लगाया 75 डिग्री का, और U एंगल लगाया 120 डिग्री का। क्लियर। अब R से हम लगाएंगे T तक, विच इज गिवन टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। देन आपको पता है हमने क्या करना है, R पे रखनी है कंपास, T का लगाना है पॉइंट, और इसको हमने नाम दे देना है T, विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और अब हम कर देंगे इन दोनों को ज्वाइन, किस किस को, T एंड E को। तो ये होगी मेरी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल TRU एंड E। दिस इज सो इजी, ठीक है। अब इसके हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे पिछले के किए वैसे इसके करने हैं, आप लोग करेंगे, करके मुझे भेजिए, देखते हैं कि किस किस का सही है और किस किस का रॉन्ग है, ठीक है। सो ये होगी हमारी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स 4.4 एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज 4.5 एक्सरसाइज। तो 4.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, ड्रॉ द फॉलोइंग द स्क्वायर READ। हमें रीड एक स्क्वायर बनाना है जिसकी हमें एक साइड गिवन है RE। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और जो सारी साइड्स है इक्वल होती है। तो साइड तो हमें गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। सो इट इज सो इजी, इसमें हमें कुछ भी नहीं है करना है। हमें देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है RE जो कि है 5.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमें बनानी है क्या है, व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर बनाना है READ। अब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल।
और तो और सारी की सारी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ई बनाते हैं 5.1 सेंटीमीटर। सो स्केल लिया हमने, आर ई लगाया, 5.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा ली। सो दिस इज आर, दिस इज ई, लाइन सेगमेंट होगी 5.1 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब हमने हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा एंगल। तो आर से एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का और ई से भी एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है। सो दिस इज आर, एंगल बनाया बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का, एंड दिस इज ई, एंगल बनाया बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का, और एंड में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन। सो ये कर दिया हमने इनको ज्वाइन। क्लियर। आर हमने 90 डिग्री के एंगल्स बना लिए। अब आर से भी जो आगे पॉइंट होगा, सॉरी दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, वो भी 5.1 सेंटीमीटर का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी 5.1 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। तो ये हमने हमारी कंपास खोल ली है 5.1 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब आर पे रखेंगे कंपास, एक आर्क लगा देंगे, फिर ई पे रखेंगे कंपास, एक आर्क लगा देंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए। अब हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायर है आर ई ए एंड डी, रीड। तो ये भी है 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। आप अगर आप चेक करना चाहो तो इसे आप चेक कर सकते हो, डी पे कंपास प्रोटेक्टर रख के या ए पे प्रोटेक्टर रख के। एंड दिस इज ऑफ 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी हैं, आप लोग इजीली कर पाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट बनाया था जो कि किसके इक्वल था, 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल बनाया था, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री फ्रॉम आर एंड ई। हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था आर और ई से। और उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम आर एंड ई टू द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से, टू द पॉइंट डी एंड ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज आर फॉर डी एंड ई फॉर ए, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखना काफ़ी ज़रूरी है। और लास्ट में हमने क्या किया था, ज्वाइन, किस किस को, ज्वाइन डी एंड ए। सो दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है ये, आर ई ए डी। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एक्सरसाइज 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। हमें बनाना है रोम्बस जिसके हमें डायगोनल्स गिवन है। अब मान लीजिए कि जो मेरा रोम्बस है, वो जो रोम्बस है हमारा ए बी सी डी। तो डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी 5.2 सेंटीमीटर और बी डी विच इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए हम ए सी ड्रॉ कर लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बी डी है, इस बी डी को हम लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी। ठीक है। अब बी ओ जो है
ये सारा का सारा किसके इक्वल है, BO प्लस OD 6.4 सेंटीमीटर के। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, BO प्लस OD अगर हम इसका हाफ हाफ करें तो 6.4 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, BO भी आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर के और OD भी आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर के, और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएंगे 6.4 सेंटीमीटर के। क्लियर। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं 5.2 सेंटीमीटर का। तो ये हमने लगाया 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट जो कि है AC, दिस इज A, दिस इज C विच इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब C पे रखेंगे कंपास। ये बहुत बड़ी हो गई, थोड़ी कंपास छोटी कर लेते हैं हम। सो C पे रखेंगे हम कंपास, ठीक है। फिर हम रखेंगे A पे कंपास और ये दोनों हो जाएंगे इक्वली डिवाइड। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से परपेंडिकुलर पास करवा देंगे जो कि AC को कट करेगा, और वो जो AC को कट करेगा वो कौन से पॉइंट पे कट करेगा, O पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, O। अब हम क्या करेंगे, OB बनाएंगे 3.2 सेंटीमीटर। सो 3.2 सेंटीमीटर की क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले कंपास खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर की जब कंपास हमारी खुल जाएगी तो हम रखेंगे O पे कंपास और एक 3.2 सेंटीमीटर की आर्क। देन अगेन इसी O पे कंपास और फिर 3.2 सेंटीमीटर की आर्क, और एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे हमारा B और दूसरे पॉइंट को नाम दे देंगे D, और एट द एंड हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन। किस किस के साथ, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे BA को, देन BD को, देन CD को, एंड एट द एंड हम ज्वाइन कर देंगे BC को। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा रोम्बस ABCD, जिसके कि हमारे जो डायगोनल्स है वो है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। अब जो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद बनाइएगा, लिखिएगा, मुझे भेजिए। आई विल चेक, अगर करेक्ट होगा तो आप उसे फॉलो करेंगे, अगर नहीं करेक्ट होगा तो मैं सबके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के ग्रुप में डाल दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। हमें उस पर क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, एडजेसेंट साइड गिवन है। एडजेसेंट साइड मतलब जो कि साथ लगते हैं। अब रेक्टेंगल का आपको पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वो इजीली बना सकते हो। बनाइए, उसकी कंस्ट्रक्शन कीजिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए, मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे, आई विल चेक, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मैं आपको उसका एक फिगर बना के सेंड कर दूंगी। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना है ओके, जो वर्ड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ओके। हमें ओके नाम का पैरेललोग्राम बनाना होगा, जिसमें मैं ओके गिवन है सेंटीमीटर में 5.5 सेंटीमीटर और के ए गिवन है 4.2 सेंटीमीटर में। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एज यू नो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओके बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट बनाया ओके, सो दिस इज ओ, दिस इज के, और ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क, ठीक है। फिर के और ए 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4.2 सेंटीमीटर की हम कंपास ओपन करेंगे। फोर 4.2 सेंटीमीटर की कंपास जैसे ही हमारी ओपन होती है, हम इसको रखेंगे के पे और एक आर्क लगा देंगे। और अगर ये के से आर्क है तो ओ से भी वही आर्क होगी, ठीक है। तो ओ से भी हम कंपास रखेंगे और आर्क लगा देंगे 4.2 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें इसमें कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल्स हैं 90 डिग्री हैं, तो
तो ओ से भी एंगल जो होगा मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक 90 डिग्री का एंगल प्लॉट कर लेते हैं हम। क्लियर। और के से भी हम एंगल बना लेते हैं हमारा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, और इसमें से लाइन पास आउट करवा देते हैं। ठीक है, अब ये है हमारी जो साइड्स हैं वो है 4.2 सेंटीमीटर की, और जो एंगल्स हैं वो है हमारे 90 डिग्री। क्लियर। और जो ऊपर वाली साइड है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर की। सो दिस इज ए, सो दिस इज ओ के ए एंड वाई, और ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम ओ के एंड ए एंड वाई। सो हमारा चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। अगर आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कोई भी डाउट है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए, मुझे सेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम है आई विल हेल्प यू। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मेरे को पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है आई विल क्लियर दैट। सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।